साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट ने आराम का मशवरा दिया है। सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी हो गई। सरफराज अहमद ने चेयरमैन के साथ मीटिंग में बार बार फिटनेस टेस्ट लेने को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों खिलाड़ी मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। स्पिनर साजिद खान और मेहरान मुमताज को मुल्तान रिपोर्ट करने का कह दिया गया है। आपको बता रहे हैं, साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट ने आराम का मशवरा दे दिया। सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी। सरफराज अहमद ने चेयरमैन के साथ मीटिंग में बार बार फिटनेस टेस्ट लेने को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों खिलाड़ी मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो चुके। स्पिनर साजिद खान और मेहरान मुमताज को मुल्तान रिपोर्ट करने का कह दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट से बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान और सलमान आगा शामिल। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, बीर हमजा और मोहम्मद अली भी शामिल। सरफराज को भी 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। अहम अपडेट, दूसरे टेस्ट से बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान और सलमान आगा को भी शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट से बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप किया गया है। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल हैं। 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। सरफराज को भी, शाहीन शाह आफरीदी को भी, बाबर आजम को भी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अली नासिर हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली, बताइएगा, 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच के लिए 16 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें बाबर आजम को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया, उसके साथ साथ सरफराज अहमद को भी ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको ये बता रहे हैं कि बाकी जो 4 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए बुलाए गए थे उनको भी फिलहाल शामिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी है, हारिस रऊफ है और दीगर जो 16 रुकनी खिलाड़ी हैं वो टीम में शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। अहम खबर दे रहे हैं आपको। ये 16 रुकनी स्क्वाड था पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के हवाले से, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी को नहीं शामिल किया गया। सरफराज की भी छुट्टी हो गई, जबकि बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया है। अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, कहिएगा, कैसे देख रहे हैं आप, तीनों खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें? देखिए गजल, बड़ा खुशाइंद है बाबर आजम को ड्रॉप करना, शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप करना। अलबत्ता मुझे थोड़े से कंसर्न जरूर हैं कि नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया गया, क्योंकि नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस है वो इंजरी के बाद भी इतने को डाउन आउट नहीं थी। लेकिन बाबर आजम पिछली 18 इनिंग्स में वो नाकाम है। फिर अगर बात की जाए शाहीन शाह आफरीदी की, तो 2022 से लेकर 2024 तक हम ये इंतजार ही करते रहे कि इंजरी के बाद हमें वो पुराने वाला शाहीन शाह आफरीदी कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम को अगर ड्रॉप किया गया है तो वो अब जाके उनको डोमेस्टिक के लिए भी रेडी करना चाहिए, क्योंकि आखिरी दफा जो डोमेस्टिक का मैच था, कैरिजम ट्रॉफी का मैच था, वो 2019 में बाबर आजम ने खेला था। उसके बाद वो कोई कैरिजम ट्रॉफी का मैच नहीं खेले और यही वजह है कि उनकी जो फॉर्म है उसमें हमें एक डिप नजर आता है। लेकिन एक फाइनली एक खुशाइंद फैसला है पीसीबी की जानिब से। हमने देखा है कि हम स्टार्स को कभी ड्रॉप नहीं करते, हम स्टार्स के बारे से कोई बात नहीं करते। इससे पहले भी ऐसे होता रहा और अभी देखिए 18 इनिंग्स में ऐसे ही होता रहा। पिछले 2 साल से शाहीन शाह आफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके हवाले से भी ऐसे ही था। शाहीन को हमने 1-2 मैचेस के लिए जरूर ड्रॉप किया, लेकिन बाबर आजम का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। तो अल्टीमेटली बाबर आजम को ड्रॉप करके उनको ये पता चलेगा कि उनके रिफ्लेक्सेस लूज हैं या फिर उनको रेस्ट की जरूरत है। जो भी है उनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए या फिर अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा अच्छा करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम का ड्रॉप होना मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के लिए भी खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए भी। बाबर आजम को अपने आप को वापस ठीक ट्रैक पे लाना होगा और पाकिस्तान को भी अब देखना होगा कि बाबर आजम की स्लॉट पे वो किस को ट्राई कर सकते हैं। अब हसनैन, जिस तरह से आपने अपने कंसर्न्स बताए हैं, जाहिर है इस तरह से तमाम जितने भी सारफीन हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो बाबर आजम को इसी नज़र से यकीनी तौर पर देख रहे हैं जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से फिटनेस टेस्ट भी खिलाड़ियों ने पास नहीं किया, आपको क्या वजह नज़र आती है खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट पास ना होना, फिर इस तरह से नसीम शाह को भी ड्रॉप करना, कहाँ पर लैकिंग है ज़्यादा? जी गजल, मसला ये है कि ये जो फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे हमारे या पास नहीं कर रहे खिलाड़ी,
ये कसूर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा उस वक्त के कप्तान जो कि बाबर आजम हैं, उस वक्त के जो सीनियर प्लेयर्स थे जिनमें शाहीन शाह अफरीदी थे, रिजवान थे, उनका है। क्योंकि मिकी ऑथर जब तक पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे एज ए हेड कोच, उन्होंने फिटनेस टेस्ट को, जिसको योयो टेस्ट कहते हैं, वो उन्होंने हर साल करवाना होता था या कुछ महीनों बाद वो करवाते थे और उसी के तहत वो अपनी टीम सिलेक्ट करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब मिकी ऑथर चले गए और यहाँ पे लोकल कोचेज आए तो बाबर आजम एंड कंपनी से आओ सफेद के मालिक रहे, उन्होंने फिटनेस टेस्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और आप देख लीजिए कि बाबर आजम की अपनी फिटनेस जब ड्रॉप हुई है, फिटनेस उनकी पेट उनका कहाँ पे जा रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई है। इसी तरह बाकी आप शाहीन की परफॉर्मेंस को देख लें या फिर रिजवान की परफॉर्मेंस को देख लें, तो ओवरऑल आपके अगर 3-4 ही हर टीम में सुपरस्टार होते हैं तो उनकी जब परफॉर्मेंस डाउन हुई तो पूरी की पूरी टीम डाउन होगी। उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने के पीछे मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी हरकतें, ये फिटनेस टेस्ट ना करवाना, फिटनेस के ऊपर तवज्जो ना देना और फिर अपने जो ग्रे एरियाज थे उनके ऊपर काम ना करना, ये तमाम तर चीजें उनको लेकर डूब गई हैं। हसनैन, इसी पर पॉइंट ले लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद है। हसन, आप कैसे देख रहे हैं 16 रुकनी टीम का स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अभी हसनैन भी यही बात कर रहे थे कि नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया गया और बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो ड्रॉप होना बनता था क्योंकि काफी अच्छे से आप अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर स्विमरशिप की सतह पर देखें तो कोई भी स्विमरिटी नहीं आ रही थी, कोई डिसीजन ऐसे नहीं आ रहे थे। कभी सर्जरी का कहा जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि हम प्लान प्लेयरों को नहीं लिया गया, कभी कहते हैं कि हमारे पास कोचेज वो हायर नहीं हो रहे। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से ये जो अंजाम आज नजर आ रहा है टीम का, यही आ रहा है कि 10 टेस्ट मैचेस में से पर 2 सालों में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीते, जबकि बड़ी बड़ी टीमों को हमने डाला दी। यहाँ पर साउथ अफ्रीका आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड की टीम आगे खेल के गई होम सीरीज में, और बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो आपको हरा के चले गई। एक जमाने में हमने बताया 2003-4 में बांग्लादेश को पाकिस्तान टीम जो है 1 हैंडेडली बॉलिंग में, बैटिंग में या स्पिन डिपार्टमेंट में हरा के जाती थी। और वो टीम ऐसी थी जिनके 26-32 रन पे जो है 6 खिलाड़ी आउट है, वहां से उन्होंने कमबैक करके टेस्ट मैच हरा दिया। और यही मिसाल जो है हमें देखने में आई कि कैप्टनसी का फुकदान बहुत ज्यादा रहा कि कोई स्टेबल प्लेयर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दिखा सका पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान में, चाहे वो 320 फॉर्मेट हो, चाहे 50 ओवर हो। और अगर टेस्ट मैच की बात करें तो एक आउट पार्टनरशिप जैसी जो लगी है इंग्लैंड के बैटर्स की 554 रन की, 454 रन की, ये अभी अलमिया है कि आपका पिचेस का मैच हम बता रहे हैं कि CSL में अगर आप देखें तो वहां से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक अभी तक हम डिफेंसिव अप्रोच में जा रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो अप्रोच को अच्छा करना पड़ेगा। और जो यंग प्लेयर हैं, मेहरान मुमताज का हम जिक्र कर रहे थे कि वो 12 परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं और उनको मौका मिलेगा। आप वो प्लेयर्स चाहिए जो 23 से 24 साल के हों और करंटली पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में। दामन गुलाम 2 सेंचुरियां की पाकिस्तान कप में, उन्होंने उसके बाद से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, दोबारा वापस आ रही है। यंग प्लेयरों को अगर आप लेके आएंगे और वो परफॉर्मेंस देंगे तो उनका कैरियर भी लंबा होगा उसी, और उनको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हम मैच में नहीं बैठ रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं और पाकिस्तान को जीत से हम करना चाहते हैं। जी, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। हसन साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से भी आपने बांग्लादेश की बात की है और आपने कहा कि बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान को हराना, इस तरह इंटरनेशनली भी इमेज ही पाकिस्तान का खराब हो रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी इस चीज को रिपोर्ट करता रहा। और जिस तरह से अभी टेस्ट मैचेस जारी है, इंडिया में भी बांग्लादेश खेल रहा है और किस तरह से इंडिया लीड कर रहा है, ये भी सब देख रहे हैं। अब जो नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, आप समझते हैं कि उनसे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा प्रेशर होता है। टॉप क्लास जो क्रिकेट होती है, ऊपर के बॉलर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ऑलरेडी 20-20, 30-30, 40-50, 60-60 टेस्ट खेले हुए होते हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो 80 टेस्ट खेले हुए थे मशरफुल, और उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी, डबल सेंचुरी स्कोर करने में नाकाम रहे, 192 रन की इनिंग्स खेली। तो ऊपर लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर नया प्लेयर एक आता है तो उससे आप मुतबादल नहीं डाल सकते कि कोई यंग प्लेयर आके एकदम से पहले और दूसरे मैच में परफॉर्मेंस दे देगा। थोड़ा सा टाइम पीरियड प्लेयर को चाहिए होता है। 2-3 टेस्ट मैचेस अगर खेले हैं, कंसिस्टेंसी दिखाएं और कैप्टन उनको कॉन्फिडेंस दे, लंबी बॉलिंग करवाएं, तो जब जाके वो आउट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है और जो नीचे क्रिकेट है, आप पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, शाहीन कप खेल रहे हैं, जो भी लोकल क्रिकेट होती है, PSL खेल रहे हैं, नो लुक शॉट है, आप देखेंगे नो लुक शॉट जो है उस प्लेयर को आप उसका कैरियर खराब कर रहे हैं, जिसको आप T20 से लेके आए थे सैम अयूब को, और आज टेस्ट क्रिकेट का आपने विदिन 4 महीने में उनको ओपनर बना दिया। तो वहां पर एक्सपीरियंस क्रिकेट बहुत जरूरी होती है। अगर ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और नए प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हसन रजा और हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का खुसूसी मुश्तरका इजलास हुआ, जो 2 घंटे तक जारी रहा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पहले मेंटोर से अलहदा मीटिंग की और फिर सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स के साथ मुश्तरका मुलाकात की, जिसमें टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्का तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी और मेंटोर्स ने नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया। इजलास में खिलाड़ियों के फिटनेस के अमल को भी रवां सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजवीज़ दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है। और अब बात करेंगे एससीओ इजलास से मुतल्लिक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुका है। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि चीन का 15 रुकनी वफ्द, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पहुंच चुका है। तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद में पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खूबसूरती दीदनी हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। हम एससीओ की मेज़बानी करने जा रहे हैं। हाल ही में मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये सऊदी वफ़द का कामयाब दौरा था। सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब डॉलर की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तिजारती खसारे में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। अता तारड़ एससीओ की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। Honored and privileged to host the SCO heads of government summit in Islamabad, and as you can see, Islamabad is painting a very different picture, and we Pakistanis take great pride that our capital is one of the most beautiful capitals in the world, and these collaborations will prove to be beneficial for the people of this region. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports from Pakistan, and Pakistan is going to export rice and halal meat from here to Malaysia, and Minister for Investment here in Pakistan, and it's been a very successful visit. He came here with a very big business delegation, and the Prime Minister has twice been to Saudi Arabia during this stint, and we've had 3 delegations from the Saudi side which have come to Pakistan. Agreements that we signed with the Saudi side this time around have been quantified at $2.2 billion, and we believe that it's a huge step. पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, हमारा सिर्फ सादा मुतालबा है कि बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर की मुलाकात करा दें। हम किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मजीद कहा, जहां तक आईनी तरमीम के लिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो गैर कानूनी है। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया जा रहा है और उनके अहले खाना पर तशद्दुद किया जा रहा है। हमारे अरकान के घर वालों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमने मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता बहाल किया जाए, और हमने बहुत सिंपल मुतालबा किया है, कोई बहुत बड़ा दावा भी नहीं किया। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से कि एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल अहवाल कर ले। सिंपल बात है। हम किसी भी सूरत में ईसीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।